प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है 135 और 225। चलिए इसे निकालते हैं और देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो वह 135 है वह छोटा है 225 से, तो इसे हम अलग रफ में ऐसे भाग करके पहले चेक करेंगे, यानी कि 135 से जो बड़ी संख्या है 225 उसमें भाग देंगे। तो इसे हम एक बार भाग देंगे तो 135 आएगा, घटाने पर 0 हासिल लेंगे, 12 में से 3 को घटाएंगे 9 प्राप्त होगा। अब जिस संख्या से हमने 225 को भाग दिया था अब उसे यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि 135 में अब भाग देंगे 90 का, तो इसका भाग और आगे एक बार देंगे हम तो आएगा 90। यहाँ पे घटाएंगे तो ये आएगा 5 और हासिल लेंगे, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचेगा। फिर जिस संख्या से 135 में भाग दिए थे उसे यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 2 बार में कट जाएगा। जिस संख्या से भाग देने पे हमें 0 प्राप्त हुआ था वही संख्या एचसीएफ होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कैसे कि 225 बराबर 135 का गुणा किया था हमने 1 में, तो हमें शेषफल मिला था कितना 90, और 135 जो था उसे हमने 90 का गुणा किया था 1 में, तो हमें मिला था शेषफल 45, और 90 को जब हमने गुणा किया था 45 का गुणा किया था 2 से, तो हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हुआ। यानी कि जब शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो और जिससे हमने भाग दिया है जिस संख्या से, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 135 और 225 का एचसीएफ बराबर हो जाएगा ये वाली संख्या, यानी कि 45, और यही है आंसर। दूसरा जो प्रश्न है 196 और 38,220, इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं तो इन दोनों में बड़ी जो संख्या है वह 196 जो है, जो छोटी है 38,220 से, तो 196 से इस वाली संख्या में भाग देते हैं, यानी कि 196 से 38,220 में भाग देते हैं। तो पहली बार में तो ये 196 घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6, यहाँ हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पे 1। अब ये इससे छोटा हो गया तो यहाँ पर इस 2 को भी उतार लेते हैं। अब यहाँ पे 9 बार इसका पहाड़ा पड़ेंगे 196 का, तो हमें प्राप्त होगा 1764। अब घटाएंगे तो 12 में से 4 को घटाएंगे 8 मिलेगा, यहाँ पे 15, 15 में से 6 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 7, और ये कट गए। अब यहाँ पे 0 बचा, इसको भी उतार लेते हैं, तो 196 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 780 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि हमें शून्य कब प्राप्त हो रहा है, जब हम 196 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे 38,220 बराबर 196 इंटू 195 और प्लस में 0 अब बच रहा है, यानी कि हमारा जो एचसीएफ हो गया, एचसीएफ 196 और 38,220 का वह हो गया 196, यानी कि इससे भाग देने पर हमें 0 प्राप्त हो गया। तो हमारा एचसीएफ यही हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम इसका तीसरा पार्ट जो कि है 867 और 255, तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो 867 है वह बड़ा है 255 से। ठीक है, तो इससे इसमें भाग देते हैं, यानी कि 255 से हम भाग देते हैं 867। ठीक है, तो ये 3 बार अगर हम भाग देते हैं इसका तो ये आएगा 765, घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 201। अब इस वाली संख्या को जो शेषफल बचा है उससे भाग देते हैं, यानी कि 255 में, तो अगर हम इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा 204, घटाएंगे तो 1
5, 51 बचा। ठीक है, अब जो शेषफल बचा है उसमें जिससे हमने भाग दिया था 255 को, उसको रखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर इसका पाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो हमें 102 प्राप्त हो जाता है और 0 हमें मिल जाता है, यानी कि जिस संख्या से भाग देने पर 0 प्राप्त हुआ वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो स्टेप्स होंगे वह, सबसे पहले हमने 867 को 255 से भाग दिया 3 बार तो हमें शेषफल के रूप में 102 मिला। फिर 255 को हमने 102 से भाग दिया 2 बार तो शेषफल के रूप में 51 बचा। फिर जो 102 बचा उसे हमने 51 से 2 बार भाग दिया तो हमें शेषफल के रूप में 0 बचा, यानी कि जब शेषफल 0 आया तो हमने भाग दिया था वह संख्या 51 थी, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 51 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे HCF इक्वल टू 8, 7, 8, 6 और 7 255 इक्वल टू 51। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आप सबको क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद।